हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो लगभग हमने चैप्टर 12 का श्लोक नंबर 20 तक कर दिया था। आज श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करना है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थे अस्मिन् स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवे मोह्यन्ते सूर्याः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। अभी इससे पहले हमने देखा कि वराह भगवान ब्रह्मा जी के नासिका से निकले और देखते ही देखते विशाल काय हाथी के भांति बड़े हो गए। फिर आगे ब्रह्मा जी और सभी लोग चर्चा करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे। फिर आगे वेद सुकर व्याजम सततम दिव्यम अवस्थितम अहो पता आश्चर्य विदम नासाय मे विधि श्रितम। तो यहाँ पे सभी लोग तर्क वितर्क करने लगे। ब्रह्मा जी, चारों कुमार, मनु, जितने ब्राह्मण थे सभी लोग तर्क वितर्क करने लगे। क्या शुकर के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि यह वह मेरी नाक से निकला है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्या शुकर के बहाने यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है क्या? यह अति आश्चर्यप्रद है कि मेरी नासिका से निकला हुआ है ये शुकर। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं दृष्टो अंगुष्ठ शिरोमात्र शरणागण दशिलाशमः अपि स्विद्ध भगवानेश यज्ञो में खेदयन् मनः। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं प्रारंभ में यह शुकर अंगूठे के सिर से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में वह शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विशुद्ध है, क्या वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु तो नहीं? क्योंकि जब मेरी नासिका से निकला था अंगूठे के ऊपर वाले भाग के बराबर था, उससे भी बराबर ना था, उससे भी छोटा था। और देखते ही देखते महान विशाल हाथी के भांति हो गया। क्या ये भगवान विष्णु तो नहीं है? आगे ब्रह्मदेव कहते हैं इति मीमांसतस्य ब्राह्मणः सह सुमुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगजार्गेन जार्गेन्द्र संदीप। फिर आगे जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर ही रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। तो जब विचार विमर्श चल ही रहा था तभी भगवान विष्णु ने गंभीर विशाल पर्वत के समान आवाज में बोला, गर्जना की। इसका तात्पर्य बड़ी बहुत अच्छा है। ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल पर्वतों में भी उनकी गर्जना शक्ति होती है, क्योंकि वे भी जीव है। ध्वनि गर्जन की गहनता भौतिक शरीर के आकार के अनुपात में होती है। अभी ब्रह्मा जी भगवान के शुक्र अवतार के प्रकट होने के विषय में अनुमान लगा ही रहे थे कि भगवान ने गंभीर वाणी द्वारा गर्जना करके ब्रह्मा के अनुमान की पुष्टि कर दी। भगवान क्या करते हैं? ब्रह्मांडम हर्षयामास हरिस्तांश द्विजोत्तमान स्वर्गजीर्देन कुकुभः प्रतिष्वन् यथा विभु। सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जिससे सारी दिशाओं में गूंज उठी। फिर आगे निसम्यते धर्धरिदं स्वखेद शय्यश्नु मायामयसूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते पृथ्वी पवित्रे मुनयो अग्रेणन् समः। जब जन लोग, तप लोग तथा सत्य लोग के निवासी महर्षि तथा चिंतकों ने भगवान शुक्र की कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी तो सर्व कृपालु भगवान की सर्व कल्याणमयी ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों में शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। फिर आगे तेषां सताम वेद विदान मूर्ति ब्रह्मा बधायात्म गुणानुवादम विनद्य भूयो विबुद्धो दयाय गर्जे गजेन्द्र लीलो जलमा विवेश। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं कि हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वे महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं
अतएव वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, उटक्षिप्तवालः खचरः कठोरः सता विधुन्वन् खररोमशवक् पुराहताभ्रः सिततं इच्छा ज्योतिर्प्रभासे भगवान महीधरः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद डाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, घ्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजृघण क्रोधापदेशः स्वयं मध्वरांगः कराल दंष्ट्रो अभय कराल दिग्भया मुद्वीक्ष्य विप्रान् गृह्णतो अभीष्टकम्। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे। फिर भी शुकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसी उसकी गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सव्रज्य कुटांग निपात वेगः विशीर्ण कुक्षिः सदनयत् सतन्यन्नूदनमान उतसृष्ट दीर्घो मृभुजैरिवार्तः चक्रोश यजेश्वर पाहि मेति। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, दानवाकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरफ प्रकट हुई, जो उच्च स्वर में आर्तनाद कर रही थी, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हो, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड न करें, कृपया करके मुझे संरक्षण प्रदान करें। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, उत्पारपारं त्रिपरुरसायां ददर्शगां तत्र शूरग्रेः याम जीवधानिं स्वयं स्वयं भयदत्तः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पा ली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। आगे मैत्री मुनि कहते हैं, स्वतमिष्ट्योर्धृत्य महिमनिमग्नां स उत्थितः सनरुरुचे रसायः तत्रापि दैत्यं कदया पतन्तं सुनाभसन्ति विदति ब्रह्मण्युः। फिर मैत्री मुनि कहते हैं, भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपने डाढ़ों में से ले लिया और वे उसे जल से बाहर निकाल लाए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। जीव गोस्वामी के अनुसार वैदिक ग्रंथों में भगवान वराह के अवतार का वर्णन दो विभिन्न प्रलयों, चाक्षुष प्रलय तथा स्वयं भू प्रलय में हुआ है। यानी यहाँ पे आपको दिखता होगा कि सृष्टि जब जल में डूबी हुई थी पृथ्वी, तो उसको निकालने के लिए वराह भगवान ने अवतार लिया। तो दो जगह इसका उल्लेख मिलता है, एक है चाक्षुष प्रलय तथा स्वयंभू प्रलय। स्वयंभू प्रलय यानी जब पहला जो मनवंतर था स्वयंभू मनवंतर था, और ये जो छठा मनवंतर था वो चाक्षुष मनवंतर था। तो चाक्षुष मनवंतर और स्वयंभू मनवंतर दोनों में इसका वराह भगवान का जिक्र हुआ है। वराह का यह विशेष अवतार वस्तुतः स्वयंभू प्रलय में हुआ, जब उच्चतर लोगों जन महर तथा सत्य को छोड़कर शेष सारे लोग प्रलय जल में डूबे थे। वराह के इस अवतार को उपयुक्त लोगों के वासियों ने देखा था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती सुझाते हैं कि मुनि मैत्रेय ने विभिन्न प्रलयों के दोनों वराह अवतारों को एक में मिलाकर उनका सारांश रूपी विदुर के समक्ष रखा। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है, दो प्रलय की बात हो रही है। एक स्वयंभू मनवंतर का जो प्रलय था, उसके पहले जितना जो मनवंतर स्टार्ट होने वाला था, हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। हर कल्प के स्टार्ट होने से पहले आपका जन लोक, महर लोक और सत्य लोक,
इसको छोड़कर, क्योंकि सत्यलोक में ब्रह्मदेव निवास करते हैं, उनका लगभग 36,500 कल्प होता है। तो जन लोग जहाँ ऋषि महर्षि रहते हैं, महर लोग जहाँ पे भक्त लोग रहते हैं, और आपका सत्यलोक जहाँ ब्रह्मदेव निवास करते हैं, ये तीनों लोग को छोड़कर पूरी की पूरी सृष्टि जल में मग्न हो जाती है। तो जब स्टार्ट होता है तो पहला आपका मनवंतर आता है, स्वयंभू मनवंतर। स्वयंभू मनवंतर के समय पृथ्वी पूरी जल में डूबी रहती है, उसको निकालने बराह भगवान होते हैं। दूसरा यहाँ पे चाक्षुष मनवंतर, जब छठा मनवंतर खत्म होने को होता है, सातवां मनवंतर स्टार्ट होने को होता है, तो हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को लेकर फिर से जल में डुबा देता है। फिर यहाँ पे शुक्र के रूप में बड़ा भगवान स्वयं आते हैं और पृथ्वी को निकाल के उस राक्षस का अंत कर देते हैं। तो दो मनवंतर में यहाँ पे जिक्र होता है, दो आपका मनवंतर में जिक्र होता है, एक ही कल्प में, एक चाक्षुष मनवंतर में, स्वयंभू मनवंतर में, और दोनों को मिला के मैत्री मुनि ने उसका सार विदुर को सुनाया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, जरान रुंधान हया विक्रमः सलील भयं मृगराडिवाम्भसि तदरक्त पंकादिकत गणतुंडो यथा गजेंद्रो जगतिं विभिन्दन्। मैत्री मुनि कहते हैं, तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंग गए, जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने में लाल हो जाता है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तमाल नीलम चिददंत कोटयः क्षमामूर्त अक्षीपन्तं गजलीलयांगम् प्रज्ञाय बद्धा अजलयो अनुवाके वृक्ची मुखया उपतस्थूरिसम। अब मैत्री मुनि यहाँ पे कहते हैं, तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया। उसके शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ हो गया, और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया। अब मैत्री मुनि कहते हैं, ऋषि ऊचु जीतम जीतम ते अजित एक भावन त्रिं तनुं स्वाम परिधुन्वते नमः यदरो मग तेषु नीलयूर्ध्या सतसमय नमः कारण सुकरायते। जितने भी सारे ऋषि थे अति आदर के साथ बोल पड़े, हे समस्त सिद्धियों के अजय भोक्ता, आपकी जय हो, जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं, और आपके शरीर के रोम कुपों में सारे सागर समाये हुए हैं। आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अब शुक्र का रूप धारण किया है। फिर आगे सभी ऋषि वंदना करते हैं, रूपम तवैत नननु दृष्टि कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचि बहिर्रोम स्वाजयं दृशि गंगग्रीषु चातुर्होतम। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा की योग्य है, किंतु दुष्ट आत्माएं इसे देख पाने में असमर्थ हैं। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में हैं, आपके शरीर के रोम कुश हैं, आपकी आंखें घृत हैं, और आपके चार पांव चार प्रकार के सकाम कर्म हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं कि सभी महर्षि गुणगान करते हुए आगे कहते हैं, रक्त कुंड रक्त कुंड आसीत् स्त्रुव ईशनाशयो हृदोदरे चमसः कर्णरन्ध्रे प्राशीत्रमासे ग्रसने गृहासतुते यच च वर्णं ते भगवन्नग्निहोत्रम्। मैत्री मुनि कहते हैं यहाँ पे कि सभी ऋषि फिर स्तुति करते हैं, हे प्रभु, आपके जीव यज्ञ का पात्र इस तरह है, आपका नथुना यज्ञ का अन्य पात्र स्त्रुआ है, आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र ईड़ा है, और आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ का अन्य पात्र चमस है। आपका मुख ब्रह्मा का यज्ञ पात्र प्राशित्र है, आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोम पात्र है, और आप जो भी चबाते हैं वो अग्निहोत्र कहलाता है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं कि सभी ऋषि और स्तुति करते हैं, दिशानुजन्मोपसतः शिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयन दयनी यदंष्टः जिह्वा प्रवग्र्य स्वशीर्षकं क्रतुः सत्यावसथयं चितयो असमोहिते।
मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं कि सभी ऋषि और स्तुति करते हैं, हे प्रभु, इसके साथ ही साथ सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बारंबार प्रकट की आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं का स्थान है और आपकी दाढ़ें दाढ़ें दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जीवा दीक्षा के पूर्व कार्य है। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है तथा आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि सभी ऋषि और स्तुति करते हैं, सोमस्तु रेतः स्वनान्यवस्थितिः संस्था विभेदा स्वदेव धातवः सत्राणि सर्वाणि शरीर संधि सतैव सत्वं सर्वज्ञ क्रतुरिष्टि बंधनः। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि सभी ऋषि और स्तुति करते हैं, हे प्रभु, आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है। आपकी वृद्धि प्रातः काल संपन्न किए जाने वाले कर्म कांडीय अनुष्ठान है। आपकी त्वचा तथा स्पर्श अनुभूति अग्निष्टोम यज्ञ के 7 तत्व हैं। आपके शरीर के जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं। अतएव आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं और आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए हैं। आगे मैत्रेय मुनि करते हैं, नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभाविता ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। फिर आगे सभी ऋषि स्तुति करते हैं, हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं वैदिक मंत्रों तथा यज्ञों की सामग्री द्वारा पूजनीय है। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कलमश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य है। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान से एक परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। फिर आगे सभी महर्षि कहते हैं, प्रमिष्टाग्रकूटया भुकं स्तवया कृता विराजते भूधर भूसवोधरः यथा वनाग्नि सरतो तथा घृता मतंगजेन्द्रस्य सपन्नपद्मिनी। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि सभी ऋषि और स्तुति करते हैं, हे पृथ्वी के उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है वह उसी तरह सुंदर लग रही है जिस तरह जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पट्टियों से युक्त एक कमलिनी। फिर आगे सभी ऋषि स्तुति करते हैं, त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं मंडलो मंडलेनाथ तथा घृतेन ते चकास्ति शृंगोर घनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। आगे मैत्रेय मुनि करते हैं कि सभी ऋषि और स्तुति करते हैं, हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है क्योंकि आप पृथ्वी को अपनी डाढ़ों के सिरे पर उठाए हुए हैं। फिर आगे सभी ऋषि कहते हैं, संस्थाप्येनाम जगताम संतुषाम लोकाय पत्नीमसि मातरम पिता विधेय चास्ये नमसा सह त्वया ईशयाम स्वतेजो अग्नि निवारणावधा। अब सभी ऋषि महर्षि कहते हैं, हे प्रभु, यह पृथ्वी जड़ तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने के लिए आपकी पत्नी है और आप परम पिता हैं। हम उस माता पृथ्वी समेत को सादर नमस्कार करते हैं जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है, जिस तरह कोई दक्ष यज्ञ करता अरणी काष्ठ में अग्नि स्थापित करता है। फिर आगे सभी ऋषि कहते हैं, कह श्रद्धी कीटान्य तमस्त्व प्रभो रसामगताया भर्तम न विस्मयो असो तवै विश्वमय यो मायेदं सफ्रीज अति विस्मयम्। सभी ऋषि कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता है, किंतु यह आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत कार्य किया है। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत की सृष्टि की है। फिर आगे सभी लोग स्तुति करते हैं, विधूनवता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्य निवासिनो वयं सदाशिको अद्भुत शिवाको बिंदुभि विमृत विमृजयमाना वृषभिषपावितः। अब सभी ऋषि महर्षि कहते हैं, हे परमेश्वर, निसंदेह हम जन तप तथा सत्य लोक जैसे अति पवित्र लोकों के निवासी हैं।
फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से आपके कंधों तक लटकते बालों के द्वारा छिड़के गए जल की बूंदों से शुद्ध बन गए हैं। फिर आगे सभी ऋषि मुनि कहते हैं, सवै बत भ्रष्ट मतिष्ठ वैश्यते यह कर्मणां पारं पारे क्रम कर्मणः यद्योगम गमाया गुणयोग मोहितम विश्वम समस्तं भगवन् विधो विधेहि क्षमा। अब आगे सभी ऋषि महर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है वह निश्चय ही मति भ्रष्ट है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बंधा हुआ है। कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतुक कृपा प्रदान करे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री वाच इत्युपस्थि यमाना यमानु असो मुनिभिः ब्रह्मावादिभिः सलीले स्वपुरा क्रांत उपात्ता विदावनिम्। मैत्री मुनि कहते हैं, इस तरह समस्त महर्षियों तथा दिव्य आत्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। आगे मैत्री मुनि कहते हैं, इत्थं भगवान् विश्वकशेनः प्रजापतेः रसाय लीलयोर्नीतामपसून् नयस्य ययो हरिः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, इस प्रकार से समस्त जीवों के पालनहार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए रखकर वे अपने धाम को लौट गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, यह एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनी यमायनः शृण्वीत भक्तया श्रवयेत युगो सतिं जनार्दनो अस्यासु हृदि प्रसीदति। अब मैत्री मुनि कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवान बराह की इस शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो किं दुर्लभं ताभिरललं लवात्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां कुहाशयः स्वयं विद्यते स्वगतिं परः पराम्। मैत्री मुनि कहते हैं, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को नगण्य मानता है। जो व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगाता है वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के द्वारा सर्वोच्च सिद्धावस्था तक ऊपर उठ जाता है। आगे मैत्री मुनि कहते हैं, को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित पुरा कथानां भगवते कथा सुधा आपीय कर्णां जलिभि भरवा बहावहो विरजयेत विना नरेतरम। मैत्री मुनि कहते हैं, मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा प्राणी कौन है जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि न रखता हो। भला कौन ऐसा है जो भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके जो मनुष्य को समस्त भौतिक तापों से उबार सकती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 33 स्कंद के अंतर्गत वराह भगवान का प्राकट्य नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आगे चैप्टर नंबर 14 यहाँ पे करेंगे, जिसका शीर्षक है संध्या समय दीदी का गर्भधारण। तो इसको कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।